अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों जो लोग शॉपिफाई करते हैं, भले वो ड्रॉप शिपिंग करते हों या अपना प्राइवेट स्टोर चलाते हों, एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि इन सबको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और वो ये है कि जब कस्टमर आपके स्टोर पर आते हैं तो उन कस्टमर्स में से ज़्यादातर कस्टमर्स जो हैं सिर्फ विजिट करके वापस चले जाते हैं और आपसे ऑर्डर नहीं करते। ज़्यादातर कस्टमर्स का ऑर्डर ना करना और वैसे ही वापस चले जाना, इसके पीछे एक मेन रीज़न ये होता है कि जब कस्टमर पहली दफ़ा आपके स्टोर पर आता है तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है। वो कंसर्न्ड होता है कि वाकई जो प्रोडक्ट यहाँ से ख़रीदने लगा है क्या वाकई उस तक पहुँचेगी भी या नहीं पहुँचेगी। तो ज़्यादातर कस्टमर्स जो हैं वो इस इनसिक्योरिटी की वजह से परचेज़ नहीं करते और वापस चले जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या करना होता है कि कस्टमर की ये इनसिक्योरिटी ख़त्म करनी होती है। उसे एतमाद में लाना होता है कि जो प्रोडक्ट वो यहाँ से परचेज़ करेगा वो लाजमन उस तक पहुँचेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने स्टोर पर एक ट्रैकिंग पेज ऐड करते हैं। जब कस्टमर आता है स्टोर पर फ्रंट पर ही देख लेता है कि ट्रैक योर ऑर्डर, तो जब लिखा हुआ पढ़ लेता है तो उससे फ़ौरन तसल्ली हो जाती है कि वाकई जो प्रोडक्ट मैं यहाँ से ख़रीदूँगा उसे मैं ट्रैक कर सकता हूँ और वाकई वो प्रोडक्ट मेरे तक पहुँचेगी। और साथ में हमने क्या करना होता है, हमने बेसिकली कस्टमर और प्रोडक्ट को आपस में अटैच करना होता है, ऑर्डर करने से पहले भी और ऑर्डर करने के बाद भी। ऑर्डर करने से पहले जो है हम कस्टमर को ये दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट किस दिन तक उसके पास पहुँच जाएगी, और ऑर्डर करने के बाद जो है हम कस्टमर को प्रॉपर ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कस्टमर को ये पता लग सकता है कि उसकी प्रोडक्ट इस वक्त कहाँ है, कहाँ पहुँच चुकी है और कब तक उसके पास पहुँचेगी। दोस्तों इस मकसद के लिए हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर एक ऑर्डर ट्रैकिंग का पेज ऐड करते हैं। उस पेज को हम कस्टमाइज़ करते हैं अपने हिसाब से और कंप्लीट ऑर्डर ट्रैकिंग का सेटअप करते हैं। और इस सेटअप करने के लिए हम एक शॉपिफाई ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इस शॉपिफाई ऐप का नाम है पार्सल पैनल। अगर आप शॉपिफाई स्टोर पर ऑर्डर ट्रैकिंग सर्च करेंगे तो पार्सल पैनल शॉपिफाई ऐप जो है वो आपको पहले नंबर पर नज़र आएगी। और उसके बाद ये ऐप जो है तकरीबन 1200 से ज़ायद कोरियर कंपनीज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। और जो भी आपके पास ऑर्डर्स आते हैं और जब आप उन्हें प्रोसेस करते हैं तो खुद ब खुद उससे रिलेटेड कोरियर कंपनी से API से कनेक्टेड जो है डाटा वो वसूल कर लेती है और आपके कस्टमर को उसकी ऑर्डर ट्रैकिंग प्रोवाइड करती है और आपके कस्टमर को बताती है कि उसका ऑर्डर इस वक्त कहाँ पर है, कहाँ पहुँच चुका है और कब तक उसके पास पहुँचेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पार्सल पैनल की हेल्प से हम अपने स्टोर पर एक ऑर्डर ट्रैकिंग पेज कैसे ऐड करते हैं और ऑर्डर ट्रैकिंग का कंप्लीट सेटअप कैसे करते हैं। हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सारा काम कैसे होता है। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पर पार्सल पैनल ऑर्डर ट्रैकिंग। ये ऐप है जो कि आपने अपने स्टोर पर इंस्टॉल करनी है। आपने यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। यहाँ पर जो है आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप आ जाएंगे इस जगह के ऊपर, ये हमारा डैशबोर्ड है पार्सल पैनल का। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऐड ट्रैकिंग पेज, हमने एक ट्रैकिंग पेज ऐड करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेक्स्ट जो है ना आपने यहाँ पर कॉपी करना है। ये बेसिकली एक लिंक है जो कि आपके ऑर्डर ट्रैकिंग पेज का लिंक है। आपने सिंपली क्या करना है कि इसे कॉपी लिंक पर क्लिक करना है, आपका ये लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ऐड ट्रैकिंग पेज पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये बेसिकली जो है आपके ऑनलाइन स्टोर की जो सेटिंग है उसके नेविगेशन के पेज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि मेन मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ट्रैक योर ऑर्डर। ये बेसिकली हमारे जो ऑर्डर ट्रैकिंग पेज का नाम होगा, ट्रैक योर ऑर्डर। जो भी कस्टमर आएगा सबसे पहले उसे ये नज़र आएगा ट्रैक योर ऑर्डर। उसके बाद हमने क्या करें, जो लिंक हमने कॉपी किया हुआ था वो लिंक हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। हमने यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है और इसे यहाँ से ऐड कर देना है। उसके बाद सेव मेन्यू पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑर्डर ट्रैकिंग का पेज है वो ऐड हो चुका है। अब मैं आपको स्टोर पर ले चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो पेज है ऑर्डर ट्रैकिंग का वो कहाँ पर ऐड हुआ है। अगर मैं यहाँ ऑनलाइन स्टोर के सामने यहाँ पर क्लिक करूँ तो हम आ जाते हैं अपने स्टोर पर और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्रैक योर ऑर्डर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये हमारा वो पेज है ऑर्डर ट्रैकिंग का जो कि अभी हमने ऐड किया है। आपका जो कस्टमर होगा वो यहाँ पर ऑर्डर नंबर और ईमेल लिखकर अपना ऑर्डर जो है वो ट्रैक कर सकता है, या फिर वो ट्रैकिंग आईडी अगर उसके पास है तो वो ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर लिखकर उसे ट्रैक कर सकता है। हम चलते हैं वापस, इसकी मज़ीद जो है वो सेटिंग्स देखते हैं। ये हमारा मेन पेज है, यहाँ पर जो है इसके सारे एनालिसिस आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर शिपिंग स्टेटस इसके नज़र आएंगे, कितने ऑर्डर्स जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग में हैं, कितनों की इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव हो चुकी है, कितने ट्रांजिट में हैं, कितने आउट ऑफ डिलीवरी हैं वगैरह वगैरह। ये सारी जो डिटेल्स हैं आपको इस पेज पर यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है ट्रैकिंग पेज। हमने यहाँ पर क्लिक करना है।
हम आ जाएंगे इस जगह पर। यहाँ पर जो है हमारे ट्रैकिंग पेज की काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। सबसे पहले हमारे पास अपीयरेंस की सेटिंग है। अपीयरेंस की कोई सेटिंग अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कलर और लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थीम मोड भी चेंज कर सकते हैं। आप लाइट मोड रखना चाहें या डार्क मोड रखना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर लॉकअप विजिट है। यहाँ पर आपने ये दोनों जो हैं वो चेक रखने हैं, लॉकअप ऑप्शंस, ताकि आपका कस्टमर जो है वो आपके ऑर्डर नंबर, ईमेल या फिर ट्रैकिंग नंबर से अपना ऑर्डर जो है वो ट्रैक कर सके। उसके बाद पार्सल पैनल की जो ब्रांडिंग है वो भी अगर आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, चैट करनी पड़ेगी और इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि पार्सल पैनल की जो ब्रांडिंग है वो रिमूव कर दें, तो वो ये रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो है ट्रैकिंग रिजल्ट्स हैं। ट्रैकिंग रिजल्ट्स अगर मैं आपको प्रीव्यू में दिखाऊं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ऐसे ट्रैकिंग रिजल्ट्स जो हैं वो आपके कस्टमर को नज़र आएंगे कि यहाँ पर जो है कस्टमर ने ऑर्डर किया, यहाँ पर जो है आपका ऑर्डर रेडी हुआ और यहाँ पर जो है आपका ऑर्डर जो है वो ट्रांजिट में है। उसके बाद अगर आउट ऑफ डिलीवरी है यानी कि डिलीवरी के लिए निकल चुका है तो वो यहाँ पर होगा। उसके बाद डिलीवर्ड, जब उसके पास डिलीवर्ड पहुँच जाएगा तो यहाँ पर नज़र आएगा। उसके बाद कैरियर जो है यहाँ पर नज़र आएगा, USPS। उसके बाद ट्रैकिंग ID यहाँ पर नज़र आएगी। उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स इस जगह पर नज़र आएंगी। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर करंट लोकेशन जो है मैप पे नज़र आ रही होगी, इस वक्त पार्सल जो है वो किस जगह पहुंचा हुआ है। ये वो सारी डिटेल्स हैं जो कि आपके कस्टमर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती हैं। उसे पता होता है कि मेरा ऑर्डर किस जगह पर है और कब तक मेरे पास पहुंच जाएगा। उसके बाद मज़ीद जो है यहाँ पर जो काफ़ी सारे इवेंट्स जो कि ऑर्डर ट्रैकिंग में होते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अपसेल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिकमेंडेशंस में आ रही हैं। जब कोई कस्टमर अपना ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर आता है तो उसे दूसरी प्रोडक्ट्स भी दिखाई जाती हैं ताकि वो इनमें इंटरेस्टेड हो और ये प्रोडक्ट्स भी परचेज़ करे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए आता है तो उसे दूसरी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं और जब वो ऑलरेडी एक ऑर्डर कर चुका होता है तो दूसरी अगर कोई प्रोडक्ट उसे पसंद आ जाती है, उसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट उसे पसंद आती है तो वो ज़रूर यहाँ से परचेज़ कर लेता होता है, जिसके नतीजे में जो आपकी सेल्स होती हैं वो निस्बतन ज़्यादा हो जाती हैं। हम चलते हैं वापस अपनी सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में हम लोग नीचे आएंगे ट्रैकिंग रिजल्ट्स पर। ट्रैकिंग रिजल्ट जो मैंने पहले आपको दिखाए वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो ये आपने सारे चेक रखने हैं। मैप और कोऑर्डिनेट्स जो हमने यहाँ पर देखे थे इस जगह के ऊपर, ये मैप्स और कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास दो ऑप्शन हैं, करंट लोकेशन और शिपिंग एड्रेस। अगर हम शिपिंग एड्रेस सिलेक्ट करेंगे तो हमारे कस्टमर को वो लोकेशन दिखाई जाएगी जहाँ पर ये शिप होना है, यानी कि हमारे कस्टमर की लोकेशन दिखाई जाएगी। उसके बाद करंट लोकेशन अगर हम क्लिक करेंगे तो मैप पर वो लोकेशन कस्टमर को नजर आएगी जहाँ पर फिलहाल उसका पार्सल पहुँच चुका है। उसके बाद डेट एंड टाइम फॉर्मेट है, अगर इसे भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस की सेटिंग है। लैंग्वेजेस की सेटिंग में अगर आप लैंग्वेजेस चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विचिंग जो है वो इनेबल्ड है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई कस्टमर डिफरेंट कंट्रीज या लोकेशन से आएगा, उसकी लोकेशन और कंट्री की प्रेफरेंस की बेसिस पर उसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कस्टम शिपिंग स्टेटस है। यहाँ पर जो है कोई भी आप एक कस्टम शिपिंग स्टेटस ऐड कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास जो है कस्टम, यहाँ पर जो है हमारे शिपिंग स्टेटस हैं। यहाँ पर अगर कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप ऐड कस्टम शिपिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टेटस का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ स्टेटस की इन्फॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ डेज सिंस लास्ट स्टेटस, यानी कि जब भी उसको कोई लास्ट स्टेटस मिला होगा, सपोज यहाँ पर इन ट्रांजिट का उससे स्टेटस यहाँ पर लास्ट रिसीव हुआ है, उसके अगर हम यहाँ पर 1 डे सिलेक्ट करते हैं तो उसके 1 दिन बाद उसको जो हम कस्टम शिपिंग यहाँ पर स्टेटस सिलेक्ट करेंगे वो स्टेटस उसको मिलेगा 1 दिन बाद। अगर हम यहाँ से 2 दिन सिलेक्ट करेंगे तो उसे 2 दिन बाद मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो भी रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कस्टम ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है। ये इसलिए होती है कि सपोज कभी आपका ऑर्डर जो है वो डिले हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कस्टम ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ से आपने दिन सिलेक्ट करने होंगे भी कितने दिन बाद जो है उसे कस्टम ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मिले। अगर उसका जो ऑर्डर है वो लेट हो चुका है और आखिरी इन्फॉर्मेशन उसे यहाँ पर रिसीव हुई है आउट फॉर डिलीवरी पर, उसके बाद जो है उसका ऑर्डर जो है वो लेट हो चुका है और आप चाहते हैं कि लेट ऑर्डर के बावजूद भी आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहे, तो आप इस जगह पर कोई भी यहाँ पर कस्टम ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। जितने दिन आप सिलेक्ट करेंगे उतने दिन बाद, यानी कि लास्ट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन के उतने दिन बाद उसे यहाँ पर जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसे वहाँ पर नजर आएगी। इससे क्या होता है कि आपका ऑर्डर लेट भी हो जाए तो आपका कस्टमर निस्बतन सेटिस्फाई रहता है। उसके बाद हमारे पास जो है पोस्ट परचेस EDD का ऑप्शन अवेलेबल है।
अगर आप इस फीचर को ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर को जो है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट मिलेगी। उसे पता चलेगा कि किस डेट को उसका पार्सल उसके पास पहुंच जाएगा। और ये डेट कैसे कैलकुलेट होती है, इसकी कैलकुलेशन के दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला है क्रिएटेड टाइम और दूसरा है ऑर्डर फुलफिल टाइम। अगर हम पहला सिलेक्ट करेंगे, हमारे कस्टमर को जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट मिलेगी वो होगी ऑर्डर क्रिएटेड डेट प्लस ऑर्डर कट ऑफ प्लस प्रोसेसिंग टाइम प्लस ट्रांजिट टाइम। अगर हम जो है ऑर्डर फुलफिल्ड टाइम सेलेक्ट करेंगे तो उसको जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट मिलेगी वो होगी ऑर्डर फुलफिल्ड डेट प्लस ट्रांजिट टाइम। जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ट्रांजिट टाइम क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल शिपिंग जोन्स, जितने भी शिपिंग जोन्स हैं हमारे, जहाँ जहाँ हम जो है शिपिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वहाँ पर जो ट्रांजिट टाइम सिलेक्ट हुआ है वो 10 to 20 डेज है। आप यहाँ से ऐड ट्रांजिट टाइम भी कर सकते हैं और इसको जो है आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर इसे हम कम करें और यहाँ से इसे पीछे ले जाएं, 5 to 7 डेज हम कर लेते हैं और इसे डन पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी ट्रांजिट टाइम कैलकुलेट होगा एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट के लिए वो 5 to 7 डेज होगा। अगर हम इसे ज़्यादा कर दें तो वो ज़्यादा होगा। हम इस सेटिंग को सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो होता है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, यानी कि अपसेल का ऑप्शन हमारे पास होता है। यहाँ पर ये ऑलरेडी इनेबल्ड है। मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको दिखाया है, ये जो प्रोडक्ट्स रेकमेंड हो रही हैं ये यहाँ से हो रही हैं। हमने इसे यहाँ से इनेबल किया हुआ है। और यहाँ डिस्प्ले एट ऑन, ये ऑप्शन हमारे पास टॉप, राइट और बॉटम का है। अगर हम बॉटम सेलेक्ट करेंगे तो ये रिकमेंडेशंस, ये वाली प्रोडक्ट जो है इसे बॉटम पर नजर आएंगी। अगर हम टॉप सेलेक्ट करेंगे तो टॉप पर नजर आएंगे। अगर राइट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इस तरफ राइट पर नजर आएंगी। उसके बाद रिकमेंडेशन लॉजिक है कि आपने कौन सी लॉजिक यूज़ करनी है जिसके थ्रू जो है उसकी रिकमेंडेशन आपके कस्टमर तक पहुँचे। और वो है बेस्ड ऑन ऑर्डर आइटम्स, मतलब ये कि उसने पहले जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर की हैं उनकी बेसिस पर उसे जो है नई प्रोडक्ट्स यहाँ पर रेकमेंड की जाएंगी। उसके बाद हम जो है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कलेक्शन भी कर सकते हैं और यहाँ से जो है हम कोई भी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। जो कलेक्शन हम यहाँ पर ऐड करेंगे, सपोज हम बर्ड्स की कलेक्शन ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट कस्टमर को नज़र आएंगी वो हमारे बर्ड की जो कलेक्शन में होंगी वो नज़र आएंगी। अगर हम इसे बेस्ड ऑन ऑर्डर आइटम करेंगे तो उसे वो वाली प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशंस भी नज़र आएंगी जिससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है। उसके बाद हमारे पास SEO ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग्स हैं। यहाँ पर जो है हम अपने पेज का SEO कर सकते हैं। पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर कंप्लीट SEO से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं आप डाल सकते हैं और अपने पेज को SEO फ्रेंडली बना सकते हैं, जिससे जो है आपके इस पेज के रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके स्टोर जो है ओवरऑल उसकी गूगल में रैंकिंग ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ट्रैकिंग पेज URL है, इसे भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम CSS की सेटिंग्स हैं, इसको ज़्यादा जो है जो डेवलपर लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है ऑर्डर्स का। ये हमारा ऑर्डर्स का सेक्शन है। यहाँ पर जितने भी हमारे ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको 5 ऑर्डर्स नज़र आ रहे होंगे, ये सारे सारे जिनका स्टेटस पेंडिंग है। और इसका पेंडिंग स्टेटस क्यों है? क्योंकि ये सारे डमी ऑर्डर्स हैं जो कि मैंने क्रिएट किए हैं, ये रियल ऑर्डर्स नहीं है। अगर ये रियल ऑर्डर्स होते तो उन ऑर्डर्स से रिलेटेड जो कोरियर सर्विस होती, उस कोरियर सर्विस से ये खुद ब खुद जो है ट्रैकिंग ID निकाल कर उन्हें ट्रैक कर रहा होता और यहाँ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड पर स्टेटस दिखा रहा होता। अभी क्योंकि ये सारे डमी ऑर्डर्स हैं इसलिए इनका स्टेटस पेंडिंग नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पेंडिंग में 5 हैं, इन्फो रिसीव्ड, इन ट्रांजिट, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर एक पेज पर मिल जाती हैं। आपको पता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी ट्रैकिंग IDs पेंडिंग है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि इस वक्त ट्रांजिट में हैं, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि डिलीवर्ड हो चुकी हैं और कौन सी इस वक्त आउट फॉर डिलीवरी हैं। यानी कि उन सारी प्रोडक्ट्स को आप एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग में सबसे पहले हमारे पास शिपिंग नोटिफिकेशंस हैं। ये सारे नोटिफिकेशन अगर हम ऑन कर दें, इससे क्या होगा कि हमारा जो कस्टमर ऑर्डर करेगा उसका ऑर्डर जो है जिस स्टेप पर पहुंचेगा उस स्टेप की इंफॉर्मेशन जो है आपके कस्टमर को विया ईमेल पहुंचा दी जाएगी। अगर कस्टमर का ऑर्डर इन ट्रांजिट में है तो उसे ईमेल जाएगी कि आपका जो पार्सल है वो इस वक्त इन ट्रांजिट है, और जब वो आउट फॉर डिलीवरी होगा तो उसे ईमेल पहुंच जाएगी कि आपका पार्सल जो है वो आउट फॉर डिलीवर है। जब डिलीवर हो जाएगा तो उसे दोबारा मेल पहुंच जाएगी। तो इनमें से जो है आखिरी 2 और पहला वाला जो है वो आपने ऑफ कर देना है और दरमियान वाले 3 जो हैं इन्हें आपने ऑन रहने देना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, इसकी कुछ एडवांस सेटिंग है टेलर्ड फॉर शॉपिफाई। सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो है अपडेट ट्रैकिंग लिंक इन शॉपिफाई। अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होगा,
शॉपिफाई के जो नेटिव ट्रैकिंग लिंक हैं वो खुद ब खुद ऑटो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो दूसरा ऑप्शन है, अगर हम इसे ऑन कर दें तो इससे क्या होगा कि ट्रैकिंग की जो इन्फॉर्मेशन पार्सल पैनल रिसीव कर रहा होगा कैरियर से, वो सारे इवेंट्स जो है वो शॉपिफाई और इसके अलावा और जितनी एप्स होंगी आपके स्टोर में, उनको पार्सल पैनल ये सारे ट्रैकिंग इवेंट्स भेज रहा होगा। इससे फायदा क्या होता है, सपोज आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल की हुई है जिसके थ्रू आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू लिख सकता है। तो जब आपका पार्सल डिलीवर्ड हो जाएगा तो पार्सल पैनल क्या करेगा कि शॉपिफाई को ट्रैकिंग इवेंट भेजेगा कि आपके कस्टमर का जो पार्सल है वो इस वक्त डिलीवर हो चुका है, और आपने जो रिव्यू ऐप इंस्टॉल किया होगा उसको भी वो इवेंट पहुंच जाएगा कि पार्सल जो है वो इस वक्त डिलीवर हो चुका है। तो आपका रिव्यू ऐप क्या करेगा कि आपके कस्टमर को वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस पर रिव्यू लिखे। तो इस तरह जो है आपने डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल की होती हैं, तो डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ऐप्स में डिफरेंट मैकेनिज्म को ट्रिगर करते रहते हैं। अगर आप इसे ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, और ना करना चाहें तो भले आप ना करें। और उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऐड ट्रैकिंग विजेट टू ऑर्डर स्टेटस पेज। इसके ज़रिए से हम जो है एक लिंक या एक बटन जो है हम अपने ऑर्डर स्टेटस पेज पर ऐड कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को उसके ऑर्डर की फुलफिलमेंट से पहले की ट्रैकिंग मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं जिनको आप डिटेल में यूज़ करते हुए अपने कस्टमर को फुली सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके कस्टमर की आपके स्टोर के साथ एंगेजमेंट और रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद हमारे पास जो है ड्रॉप शिपिंग मोड है। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो इससे क्या होगा कि डिफरेंट चाइनीज़ कंपनीज के नाम, चाइनीज़ सिटीज़ के नाम और कोरियर सर्विसेज के नाम जो कि चाइनीज़ से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अक्सर जब लोग जो है यूरोप, यूके और यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो वो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो ऑर्डर ट्रैकिंग में इंफॉर्मेशन जब चाइनीज़ आ रही होती है तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितनी चाइनीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी हाइड हो जाएगी। उसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज भी कोई भी प्रेफर्ड यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोरियर मैचिंग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1281 कोरियर्स ऐसे हैं जिनसे ये डाटा रिसीव करता है। अगर आप अली एक्सप्रेस के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ये वहाँ से भी डाटा रिसीव कर सकता है। DHL के साथ कर रहे हैं, फेडेक्स, CJ ड्रॉप शिपिंग, सुपर पार्सल और इसके बाद DHL ई-कॉमर्स। इसी तरह 1281 कोरियर कंपनीज जो हैं जिनसे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव करता है और आपके ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करता रहता है। अगर आपको पता है कि आप किन किन कंपनीज के साथ या कोरियर सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता या आप मल्टीपल कोरियर सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये खुद ब खुद वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है आपके ऑर्डर के बेसिस पर। उसे पता होता है कि आपने ऑर्डर जो किया है वो कहाँ से आ रहा है, और आपके ऑर्डर के हिसाब से वो आपकी कोरियर कंपनी को भी आइडेंटिफाई कर लेता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन को भी इंपोर्ट कर लेता है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर आप जो है कोई भी सेटिंग ना छेड़ें। उसके बाद हमारे पास जो है एनालिटिक्स का ऑप्शन है। एनालिटिक्स में हमारे पास जो है एडवांस और बेसिक सारे एनालिटिक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। हमें पता होता है कि हमारे कितने ऑर्डर्स जो हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है, कितनों की इन्फॉर्मेशन रिसीव हो चुकी है, कितने इन ट्रांजिट हैं और कितने आउट फॉर डिलीवरी हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस पेज पर यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन का ऑप्शन है। इंटीग्रेशन में हमारे पास जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं, काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिसमें फीचर्ड हैं, मार्केटिंग है, हेल्प डेस्क हैं, रिव्यू हैं, ऑटोमेशन के ऐप्स हैं जिनको जो है हम पार्सल पैनल के साथ कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बिलिंग की सेटिंग है। बिलिंग की सेटिंग में अगर हम चेंज प्लान पर क्लिक करें तो सबसे पहले इनका फ्री वाला प्लान है, जिसमें यानी कि फ्री प्लान में आप मंथली जो है 20 ऑर्डर्स जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद एसेंशियल है। एसेंशियल में जो है ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं पर मंथ। अगर 200 ऑर्डर प्रोसेस करेंगे तो आपको $11 पर मंथ पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से 200 से 1000 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 1000 आपको मंथली ऑर्डर प्रोसेस करने हैं तो आपको $35 पर मंथ पे करना होगा। उसके बाद प्रोफेशनल प्लान है। उसके बाद इंटरप्राइज प्लान है। उसके बाद इनकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं यहाँ पर एडिड हैं, इनको भी आप देख सकते हैं कि कौन से प्लान में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है वो लिंक यूज़ करके अगर आप ये पार्सल पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको जो है एक्सटेंडेड फ्री ट्रायल मिलेगा और साथ में जो है आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उस लिंक से क्लिक करके यहाँ आएँ।
तो दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि आप पार्सल पैनल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर ऑर्डर ट्रैकिंग का सेटअप कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।